नवम वर्ग के प्यारे छात्र छात्राओं, आप लोग को मेरा सुप्रभात। हम लोग स्मृति कहानी को पढ़ रहे थे। इससे पहले वाले वीडियो में मैं आपको बताया था अंत में कि लेखक महोदय कुएं से चिट्ठियां निकालने के लिए क्या क्या किए थे। आगे हम लोग देखेंगे कि चिट्ठियां निकालने में उन्हें सफलता मिली या न मिली, फिर उसके बाद क्या हुआ। जब इन सवालों का जवाब ढूंढेंगे तो कहानी पढ़ने की जिज्ञासा हमारी बढ़ेगी कि आगे क्या होता है। तो चलिए मैं आपको बताऊं कि आगे क्या होता है। कहते हैं लेखक महोदय कि डंडे को लेकर ज्यों ही मैंने सांप की दाईं ओर पड़ी चिट्ठी की ओर उसे बढ़ाया कि सांप का फन पीछे की ओर हुआ। धीरे धीरे डंडा चिट्ठी की ओर बढ़ा और ज्यों ही चिट्ठी के पास पहुंचा कि फूंकार के साथ काली बिजली तड़पी और डंडे पर गिरी। यानी सांप जो है वह प्रहार किया, विष छोड़ा, किस पर? डंडे पर। हृदय में कंप हुआ, यानी हृदय इनका धड़कने लगा, धड़कन तेज हो गई और हाथों ने आज्ञा न मानी। डंडा क्या हो गया? छूट गया। मैं तो ना मालूम कितना ऊपर उछल गया, जानबूझकर नहीं, यूं ही बिलक कर। कभी कभी कुछ ऐसी क्रियाएं होती है जिसका उद्दीपन विभाव हमारे शरीर पर अनायास होता है। वही स्थिति में लेखक महोदय आ गए। उछलकर जो खड़ा हुआ तो देखा डंडे के सिर पर 3-4 स्थानों पर पीप सा कुछ लगा हुआ है। वह विष था। वह क्या था? सांप का विष था। सांप ने मानो अपनी शक्ति का सर्टिफिकेट सामने रख दिया था, प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया था कि आओ मुझसे टकराओगे तो जमलोक पहुंचा दूंगा। सांप ऐसा संकेत दे दिया। पर मैं तो उसकी योग्यता का पहले से ही कायल था। लेखक महोदय जानते थे कि सांप हमसे ज्यादा इस कुआं में शक्तिशाली है। हम चाह करके भी उसको मार नहीं सकते। जब दुश्मन प्रबल हो, दुश्मन शक्तिशाली हो, तो बुद्धि बल का हम लोग प्रयोग करते हैं। बुद्धि बल से मानव विशाल का जंतुओं पर भी विजय पाया है। लेखक महोदय भी उसी का प्रयोग करना चाह रहे थे। देखिए आगे क्या होता है। उस सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं थी। कहते हैं कि मैं सांप की योग्यता का पहले से कायल था, यानी उसकी योग्यता को मैं पहले से मानता था कि वह मुझसे योग्य है। उस सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं थी। सांप ने लगातार फूं फूं करके डंडे पर 3-4 चोटें की। वह डंडा पहली बार इस भांति अपमानित हुआ था। लेखक महोदय को अटूट विश्वास था कि मेरा डंडा सांप के लिए शक्तिशाली है। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी परिस्थितियां आती है कि शक्तिशाली मनुष्य भी जो है वह अपमानित होते हैं, पराजित होते हैं। समय किसी को नहीं छोड़ता, समय बड़ा बलवान होता है। काल चक्र के लपेटे में सब आते हैं। रावण, कौरव, कंस सब चले गए। ये तो लेखक का डंडा है। देखिए आगे क्या होता है। उधर ऊपर फूं फूं और मेरे उछलने और फिर वहीं धमाके से खड़े होने से छोटे भाई ने समझ लिया कि मेरा कार्य समाप्त हो गया। छोटा भाई समझ गया कि मेरे भाई साहब अभी दुनिया में नहीं रहे, शायद वे मर गए। और बंधुत्व का नाता फूं फूं और धमाके में टूट गया। यानी भाई भाई के बीच जो घनिष्ठ संबंध होता है वह इसी में समाप्त हो गया।
उसने ख्याल किया कि सांप के काटने से मैं गिर गया। मेरे कष्ट और विरह के ख्याल से उसके कोमल हृदय को धक्का लगा। भ्रातृ स्नेह के ताने वाने को चोट लगी, उसकी चीख निकल गई। वह बेचारा फूट फूट कर रोने लगा। छोटे भाई की आशंका बेजा न थी, पर उस फूंक और धमाके से मेरा साहस कुछ बढ़ गया। दोबारा फिर उसी प्रकार लिफाफे को उठाने की चेष्टा की। अब की बार सांप ने वार भी किया और डंडे से चिपट भी गया। वह डंडे से बिल्कुल चिपट गया। डंडा हाथ से छूटा तो नहीं, लेकिन झिझक, सहम अथवा आतंक से अपनी ओर को खींच गया और गुंजल्क मारता हुआ सांप का पिछला भाग मेरे हाथों से छू गया। गुंजल्क कहते हैं गुत्थी या गांठ को। सांप कभी कभी कुंडली नुमा आकृति में बैठता है, उसी को बोला जाता है गुंजल्क। उफ! जो ही पिछला भाग छूटा, लेखक के मुख से अनायास निकला, उफ! कितना ठंडा था। डंडे को मैंने एक ओर पटक दिया। यदि कहीं उसका दूसरा वार पहले होता तो उछलकर मैं सांप पर गिरता और तब न बचता। लेकिन जब जीवन होता है तब हजारों ढंग बचने के निकल आते हैं। कहावत है, जाको राखे साइयाँ मार न सके कोई, यानी जिसको भगवान बचाने वाले होते हैं उसको कोई नहीं मार सकता। यह स्थिति लेखक महोदय की थी। वह दैवी कृपा थी, मानते हैं यह मेरी बुद्धि का कमाल नहीं था, यह दैवी कृपा थी। डंडे के मेरी ओर खींच आने से मेरे और सांप के आसन बदल गए थे। यानी जिधर सांप था उधर लेखक महोदय आ गए और जिधर लेखक महोदय थे उधर सांप चला गया। मैंने तुरंत ही लिफाफे और पोस्ट कार्ड चुन लिए, चिट्ठियों को धोती के छोर में बांध दिया और छोटे भाई ने उन्हें ऊपर खींच लिया। डंडे को सांप के पास से उठाने में भी बड़ी कठिनाई पड़ी। सांप उससे खुलकर उस पर धरना देकर बैठा था। जैसे आप देखते हुए कभी कभी नेताजी किसी मांग को लेकर धरने पर बैठ जाते हैं, उसी तरह से सांप धरना देकर बैठा हुआ था। जीत तो मेरी हो चुकी थी, यानी चिट्ठियों को निकालने में ही सफल हो गए थे, पर अपना निशाना गंवा चुका था। आगे हाथ बढ़ाता तो सांप हाथ पर वार करता। इसलिए कुएं की बगल से एक मुट्ठी मिट्टी लेकर मैंने उसकी दाईं ओर फेंकी कि वह उस पर झपटा। कौन झपटा? सांप। और मैंने दूसरे हाथ से उसकी बाईं ओर से डंडा खींच लिया। देखिए बुद्धि क्या लगाए कि थोड़ी सी मिट्टी उठाकर उसके दूसरी तरफ फेंके, सांप मिट्टी पर झपटा और बाईं ओर से अपना डंडा खींच लिए। लेकिन बात की बात में उसने दूसरी ओर भी वार किया। यदि बीच में डंडा न होता तो पैर में उसके दांत गड़ गए होते, यानी सांप उनको डस लिया होता। कहते हैं आगे कि अब ऊपर चढ़ना कोई कठिन काम न था। केवल हाथों के सहारे, पैरों के बिना कहीं लगाए हुए 36 फुट ऊपर चढ़ना मुझसे अब नहीं हो सकता। 15-20 फुट तक बिना पैरों के सहारे, केवल हाथों के बल चढ़ने की हिम्मत रखता हूं। इतनी हिम्मत थी उनमें। उससे कहते हैं कि उससे कम ही, उससे अधिक नहीं, पर उस 11 वर्ष की अवस्था में मैं 36 फुट चला। लेखक महोदय की अवस्था क्या थी उस समय? 11 वर्ष। बाहें भर गई थी, छाती फूल गई थी, धौंकनी चल रही थी, पर एक एक इंच सरक सरक कर
अपनी भुजाओं के बल मैं ऊपर चढ़ आया। यदि हाथ छूट जाते तो क्या होता, इसका अनुमान करना कठिन है। ऊपर आकर बेहाल होकर थोड़ी देर तक पड़ा रहा, इतना थक गए थे। शरीर शिथिल हो गया था कि कुछ देर तक अचेत अवस्था में पड़े रह गए। देह को झाड़ झूर कर धोती कुर्ता पहना, फिर किशनपुर के लड़के को जिसने ऊपर चढ़ने की चेष्टा को देखा था ताकीद करके कि वह कुएं वाली घटना किसी को न कहे, हम लोग आगे बढ़ें। ताकीद करना का अर्थ होता है बार बार चेतावनी देना, धमकाना उसको कि जाकर बोला तो पिटाई करेंगे। सन 1915 में कहते हैं कि सन 1915 में मैट्रिकुलेशन पास करने के उपरांत यह घटना मैंने माँ को सुनाई। जब मैट्रिक पास कर गए तब एक दिन फुर्सत के क्षणों में अपनी माँ को बचपन की यह घटना सुनाए। सजल नेत्रों से माँ ने मुझे अपनी गोद में ऐसे बिठा लिया जैसे चिड़िया अपने बच्चों को डैने के नीचे छिपा लेती है। कहती हैं लेखक महोदय कि कितने अच्छे दिन थे वे। उस समय राइफल न थी, डंडा था, और डंडे का शिकार कम से कम उस सांप का शिकार राइफल के शिकार से कम रोचक और भयानक न था। तो इसी स्मृति, बचपन की इसी स्मृति में यह कहानी लेखक महोदय लिखे और हम लोगों को सीख दिए कि यदि हम कभी दुविधा में हों तो दृढ़ संकल्पित हों। क्यों? दृढ़ संकल्प से दुविधा की बेड़ियां कट जाती है। यदि हम सोच लेते हैं तो कठिन से कठिन कार्य भी सरल बनाकर उसमें सफलता अर्जित कर लेते हैं। प्यारे बच्चों, आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे। नीचे कुछ अभ्यास के प्रश्न दिए गए हैं, इस प्रश्नों को आप स्वतः सॉल्व करेंगे। हो सकता है कि कुछ कठिनाई हो तो फिर विद्यालय खुलने के बाद इस पर हम लोग आपस में डिस्कस करेंगे, या हो सकता है कि वीडियो के माध्यम से ही इस प्रश्नों का उत्तर मैं आपको बताऊं। बहुत बहुत धन्यवाद।